ये चल क्या रहा है यार? अगर आप लिवरपूल के फैन हो तो यू विल बी शॉक्ड, यू विल बी इन द स्टेट ऑफ शॉक। ये चल क्या रहा है? 3 मैच के बाद यूनाइटेड के 3 पॉइंट हो गए टेबल पे और लिवरपूल 2 पॉइंट लेके बैठा है, और हम बात कर रहे हैं कि लिवरपूल को सिटी को पुश करना है टाइटल के लिए। व्हाट द फक इज गोइंग ऑन? आई नो मैं नहीं चाहता कि लिवरपूल फैन या लिवरपूल पैनिक मोड में चला जाए आफ्टर 3 गेम्स। 35 मैच हैं अभी, ठीक है। 3 मैच के बाद 9 पॉइंट हुए भी खत्म, उसमें से 2 पॉइंट लिवरपूल ने लिए, यानी कि 107 पॉइंट लिवरपूल के पास हैं टू टेक 107 फकिंग पॉइंट्स इन द प्रीमियर लीग। एंड वी ऑल नो, आई कीप ऑन सेइंग फ्रॉम द डे वन कि 90+ पॉइंट के साथ फिनिश करो, देयर इज अ बिग चांस यू माइट एंड अप बीइंग द चैंपियन। जो 90 से ऊपर या मिड 90 में पॉइंट लाएगा वो प्रीमियर लीग जीत जाएगा। सिटी पूल सिटी जो भी लाएगा, इट्स क्वाइट क्लियर। 107 पॉइंट अभी भी खेलने को है। आई डोंट वांट लिवरपूल फैन टू गो इन द पैनिक मोड, बट व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हाट द फक इज गोइंग ऑन? 3 मैच के बाद विनलेस भाई, विनलेस। पहले मैच में फुलहैम के साथ चूत्सपा हुआ, फुलहैम की इंटेंसिटी इतनी थी कि भैंचो लिवरपूल लुक्ड ब्लोन अवे। वेन डाइक की पेनल्टी हुई, फुलहैम मित्रोविच स्कोर किया, 2 गोल मित्रोविच मार दिया, पूल केम बैक बट स्टिल 2 पॉइंट ड्रॉप्ड। फिर लगा कि अब दूसरी गेम है, एनफील्ड में गेम है जहां लिवरपूल बहुत शानदार करके देता है। एनफील्ड में क्या हुआ? 30 मिनट तक बिल्कुल टेम्पो सही रहा, 30 मिनट तक कोई टेम्पो में खराबी नहीं थी। लिवरपूल वर पुशिंग, गोइंग वाइडर ऑन द विंग्स, क्रॉसेस आ रहे थे, सेंटर में साला पेनिट्रेशन कर रहा था, लुइस डियाज, डार्विन न्यूनीज, ये सब पेनिट्रेशन कर रहे थे, एंड दे वर कमिंग क्लोज टू स्कोर द गोल। बट देन ऑल ऑफ सडन ऑन द काउंटर क्रिस्टल पैलेस हिट देम हार्ड। एजे ने बॉल निकाल के दी विल्फ्रेड जाहा को, जाहा बिल्कुल भाग के गोल कर दिया काउंटर पे, बूम। और क्रिस्टल पैलेस बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड टीम अंडर पैट्रिक वेरिया। वंस दे गो अप फ्रंट, और इवन इफ दे डोंट गो अप फ्रंट, दे प्ले विद अ वेरी कूल काम कंपोज डिफेंसिव फॉर्मेशन। 90 मिनट तक कलेक्टिव डिफेंसिवली खेल के बहुत स्ट्रगल करते हैं। क्रिस्टल पैलेस वो टीम थी जिसके अगेंस्ट मैन सिटी पिछली सीजन होम अवे दोनों मैच में 180 मिनट गोल नहीं कर पाया था मैन सिटी जैसा टीम, ठीक है। और एक मैच टाई किया था, दूसरा सिटी हार गया था उनसे। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि बिल्कुल टफ गेम क्रिस्टल पैलेस के पास भी रही। डार्विन न्यूनीज का रेड कार्ड हो गया, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? 30 मिनट टू प्ले विद रेड कार्ड, स्टिल लिवरपूल शोड कैरेक्टर। लुइस डियाज का गोल आया, दे कम बैक, दे टुक ए पॉइंट। शॉकिंग लगा कि मैच 2 मैच के बाद सिर्फ 2 पॉइंट। सॉरी। लेकिन अब था कि तीसरा मैच है पूल का यूनाइटेड के साथ। राइवलरी एक तरफ रखो, सब कुछ एक तरफ रखो। लिवरपूल डेस्परेटली वांट टू विन दिस गेम, चाहे ये गेम मैनचेस्टर यूनाइटेड से होती, चाहे ये गेम शेफील्ड यूनाइटेड से होती। Liverpool desperately wanted to win this match because they wanted to get their season kicking running. They want to kick run this season. उनको चाहिए था कि पॉइंट आए, भैंचो 3 पॉइंट आए, हम टेबल पे थोड़ा स्टेटमेंट दिखाएं, हमारे 5 पॉइंट होंगे, we somehow will get back to the winning ways. आई नो प्रॉब्लम है कि तुम्हारा मैटिव फिट नहीं है, ग्रोइन इंजरी है, तुम्हारा कोनाटे फिट नहीं है, उसकी भी इंजरी है, फिर तुम्हारा थियागो अल्कंटारा फिट नहीं है, फिर तुम्हारा डार्विन न्यूनीज रेड कार्ड हो गया, 3 मैच वो बाहर बैठेगा। डिस्पाइट ऑल दिस, लिवरपूल टीम वाज वेल केपेबल ऑफ बीटिंग दिस यूनाइटेड टीम। और लिवरपूल को क्या लग रहा था? लिवरपूल को बिल्कुल शॉक किया यूनाइटेड ने अपनी टैक्टिक्स के साथ। लिवरपूल वर थिंकिंग कि 10 है कि टैक्टिक्स होगी तो बिल्ड फ्रॉम द बैक चलेगा यूनाइटेड का, ठीक है। बैक शॉर्ट पास के साथ बिल्डअप होगा, बिल्ड फ्रॉम द बैक होगा, और हम करेंगे गंदे से प्रेस, हम करेंगे बिल्ड फ्रॉम द बैक वाले यूनाइटेड को गंदे से प्रेस करके बॉल छीनेंगे, बॉल छीन करके गोल करेंगे। ये थे यूनाइटेड की स्ट्रेटजी, लिवरपूल की स्ट्रेटजी। बट इट्स काइंड ऑफ शॉक फॉर लिवरपूल की यूनाइटेड वो स्ट्रेटजी बिल्कुल ड्रॉप कर दिया। एरिक टेन हैग प्लेड अगेंस्ट हिज फिलॉसफी, ही प्लेड अगेंस्ट हिज फिलॉसफी ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द बैक, शॉर्ट पास, पोजेशन, प्रेस, ये सब कुछ नहीं। डेविड गया लॉन्ग बॉल मारो, और आपके अब फॉरवर्ड प्लेयर कौन है? इलांगा, रैशफोर्ड, मार्शियल, ये लोग पेस, सांचो, पेस के साथ एक्सप्लॉइट करना, लिवरपूल की हाई लाइन को एक्सप्लॉइट किया, रन इन फ्रॉम द बिहाइंड, और गोल आया। पहला गोल आया, दूसरा गोल रन इन फ्रॉम द बिहाइंड, प्रेस कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिट बैक एंड हिट देम ऑन द ट्रांजिशन। इट्स लाइक लॉर्ड ओले गन सोल्सयार के तरीके से यूनाइटेड ने खेल के पूल को हरा दिया, एंड पूल वर लिटरली इन द शॉक। सबसे बड़ी पूल की प्रॉब्लम कहां है? कहां पूल की प्रॉब्लम हो रही है जो पूल इतना स्ट्रगल कर रहा है? पूल की मेन प्रॉब्लम है पूल का मिडफील्ड यार। पूल का मिडफील्ड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। और जब आप फेबिनियो, आई डोंट नो वेदर फेबिनियो वाज फिट और नॉट, जब फेबिनियो आपका मेन प्लेयर है, आपके 2 मैच के बाद 2 पॉइंट हैं, आप यूनाइटेड से खेलने जा रहे हो जैसे भी यूनाइटेड की टीम है, यू वांट टू फकिंग विन द मैच, और आप फेबिनियो को बेंच पे रखते हो, 60 मिनट के बाद फेबिनियो को लाते हो। यू स्टार्ट विद मिलर, हार्वी एलियट ठीक ठाक खेला,
आपका थियागो अनफिट है मुझे पता है, लेकिन आप फेबिन्यो को स्टार्ट नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो फॉर व्हाट फकिंग रीजन, बट फेबिन्यो शुड हैव प्लेड। यूनाइटेड वुड हैव डोमिनेटेड द गेम। डोमिनेट तो यूनाइटेड ने फिर भी नहीं किया, 70% पोजेशन लिवरपूल का रहा, बट फेबिन्यो होता तो वो मोर कंट्रोल रहता, वो शायद ट्रांजिशन पे कम हिट कर पाता लिवरपूल, यूनाइटेड लिवरपूल को। बट लिवरपूल डिडंट प्लेड फेबिन्यो, फेबिन्यो नहीं खेला तो मिलनर को, भाई मिलनर वाज ऑन द फ्लोर, लुक एट दैट सांचो गोल, मिलनर वाज लिटरली ऑन द फ्लोर, बिल्कुल फ्लोर पे गिरा दिया उसको। एंड अल्टीमेटली दोनों ट्रांजिशन पे हिट करके यूनाइटेड वॉन द मैच। अब ये लिवरपूल को देखना है कि प्रॉब्लम हमारे मिडफील्ड में है। लिवरपूल की मिडफील्ड में एक ऐसे प्लेयर हैं जो कंबाइन करके तीनों प्लेयर की टैली, चाहे वो फेबिन्यो हो, चाहे वो हेंडरसन हो, चाहे वो थियागो अल्कंटारा हो, ये तीनों रेगुलर स्टार्टर हैं लिवरपूल की मिडफील्ड के। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर लूं तो तीनों की टोटल गोल कंट्रीब्यूशन 10 गोल नहीं आते पूरे सीजन में मिला के। देयर इज अ बिग रीजन कि मैन सिटी 4 टाइटल, प्रीमियर लीग टाइटल जीता है लास्ट 5 साल में, और लिवरपूल एक ही जीत पाया है। हाँ, 1 पॉइंट से पीछे रखते हैं, लेकिन फर्क पता कहां है? फर्क है मैन सिटी की मिडफील्ड में। मैन सिटी की मिडफील्ड में ऐसे ऐसे इंडिविजुअल हैं जो सिंगल हैंडली 15 गोल का सीजन निकाल देते हैं प्रीमियर लीग में। चाहे वो गुंडागवान हो, चाहे वो बर्नार्डो सिल्वा हो, चाहे वो केविन डी ब्रुयना हो, हर इंडिविजुअल के पास काबिलियत है कि 15 गोल का सीजन निकाल के दे देगा वो। सिटी में इतने ज्यादा गोल स्कोर रहे हैं, इतना रोटेशनल प्ले होता है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इतनी वर्सटैलिटी है कि सिटी के पास 8-10 प्लेयर हैं जो 10 से ऊपर गोल मार सकते हैं हर सीजन। पूल के पास क्या है? पूल के पास सलाह है, माने था, जोटा है, डियाज आ गया है, न्यूनेज आ गया है, लेकिन ये फ्रंट थ्री के भरोसे कब तक रोटियां सेकते रहोगे तुम? ये फ्रंट थ्री के भरोसे तुम चले हो, फ्रंट थ्री सलाह, माने, जोटा, डियाज, न्यूनेज, बाकी कौन स्टेप अप करेगा? हैंडरसन के 5 गोल नहीं लगते पूरे प्रीमियर लीग सीजन में। सेम फॉर थियागो, ऐसा नहीं थियागो बहन जो 10 असिस्ट दे दिया, 5 असिस्ट नहीं होती उसके पूरे प्रीमियर लीग सीजन में। फेबिन्यो को मैं समझ सकता हूं, फेबिन्यो होल्डिंग मिडफील्डर है, वो अपना काम करता है, लेकिन कंबाइंड मिडफील्ड में तुम्हारी इतनी औकात नहीं है तुम्हारे तीनों मिडफील्डर मिला के 10 गोल का सीजन दे दे। तो भाई सलाह का 20 गोल मार देता है, सलाह हर सीजन मार रहा है 18-20 गोल, माने हर सीजन 18-20 गोल, गोल्डन बूट ये सब लिवरपूल के पास हर सीजन होता है। फिर भी लिवरपूल क्यों हार रहा है सिटी से? इसलिए हार रहा है कि भैंचो मिडफील्ड में ऐसे बंदे हैं, कुछ नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा, असिस्ट सारे आते हैं फिर टा और आपके रॉबर्टसन से। इट्स बेसिकली कि आप फुल बैक जाओ आगे, क्रॉस डालो बॉक्स में, सलाह को ढूंढो, माने को ढूंढो, जोटा को ढूंढो, डियास को ढूंढो, बॉल लो और वो कुछ कर दे बॉक्स में। दैट्स सिंपल गेम ऑफ क्रॉसेज है, बस मिडफील्ड को भैंचो उनको बस का नहीं है, उनसे ना गोल आ रहे ना उनसे असिस्ट आ रही, लिटरली कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा ऑफेंसिव प्ले में। दैट्स फॉर लिवरपूल टू शॉर्ट आउट। ये चीज लिवरपूल को सॉर्ट करनी पड़ेगी। क्या लिवरपूल के लिए सीजन खत्म हो गया टाइटल रेस में? आई सिंपली डोंट थिंक सो। मुझे इस सीजन से बहुत स्ट्रेंज वाइब आ रही है। आई नो अभी सिर्फ 3 मैच वीक हुए हैं, एज आई सेड 107 पॉइंट ऑफ द प्रीमियर लीग स्टिल टू बी प्लेड, बट आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रेंज फीलिंग्स। जैसे न्यूकासल ने सिटी के अगेंस्ट फाइट बैक किया, जैसा आर्सेनल 3 मैच में 9 पॉइंट लेके बैठा है, आई गेट स्ट्रेंज फीलिंग कि इस सीजन बहुत स्ट्रेंज चीजें देखने को मिल सकती हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू टॉप 4 फिनिशिंग, इन कॉन्टेक्स्ट टू हु इज गोना विन द टाइटल, और किसके बीच रेस होने वाली है। अगर मुझसे फिर भी पूछोगे तो आई विल स्टिल से कि यार आई बैक पूल टू कम बैक स्ट्रॉन्गर, I back Pool to come back to have a good run of games and come back and compete with the City for the title. That's what I expect, and I don't expect Arsenal team to be come March, come April or come May. I don't expect Arsenal team to be still competing for the title. I don't expect Arsenal team to push Man City or Liverpool in March, April, मई आते आते सिटी और पूल को आर्सेनल पुश कर रहा हो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, कौन जा रहा है कौन पीछे जा रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा हो। आई थिंक आर्सेनल के लिए बहुत बेहतर रिजल्ट होगा आर्सेनल टॉप 4 फिनिश कर जाए। दैट्स गोना बी ह्यूज फॉर आर्सेनल टीम, बट आई स्टिल बिलीव कहीं ना कहीं सिटी और पूल का ये टाइटल रेस होने वाला है, बट पूल हैज टू सॉर्ट देयर थिंग्स आउट। वो रिदम ही नहीं आ रही गेम में यार, ना वो रिदम आ रही, ना वो डोमिनेंस आ रही, ना वो आपके फुल बैक से वो डोमिनेंस आ रही, ना वो बिल्कुल फ्रीडम। यूनाइटेड ने तो बिल्कुल सप्लाई कट कर दी, ना टा की सप्लाई आई ना रॉबर्टसन की सप्लाई, और रॉबर्टसन लुक्स वे ऑफ द मार्क, ही लुक्स वे ऑफ द मार्क। ऐसा लग रहा है वो उसका क्वालिटी बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, उसका गेम वो निकल के आ ही नहीं रहा है, ना वो ओवरलैप कर पा रहा है, ना वो क्रॉसेज में वो क्वालिटी आ रही है। डाल तो रहा है लेकिन क्रॉसेज में क्वालिटी नहीं आ रही, और जब तक क्वालिटी नहीं आएगी तो फाइनल बॉल बॉक्स में सप्लाई कैसे आएगी, गोल कैसे होगा। आई थिंक लिवरपूल विल गो इनटू द पैनिक मोड सून अगर ये सब चलता रहा। 3 मैच, एक तो मैच और खराब चलेगी, इट्स गोना बी वेरी 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 controversial, very very fresh kind of stuff for Liverpool if they keep on
सच काइंड ऑफ फॉर्म। आई थिंक दिस शुड ब्रेक दिस रिदम, और लिवरपूल ये रिदम ब्रेक करेगा। आई बैक देम टू कम बैक स्ट्रॉन्गर। आई टोल्ड यू लिवरपूल की मिडफील्ड में प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि क्लॉप ये प्रॉब्लम रातों रात सॉर्ट आउट कर देगा, कोई विंडो में कुछ साइनिंग होने वाली। फैबियो कोवेलियो है, हार्वी एलियट है, इनको आप यूज कर सकते हो अच्छे से। थियागो फिट होगा, ऑक्सलेड चैम्बरलिन, कितने सारे ऑप्शन है, लेकिन मुझे क्वालिटी फेविनियो में लगती है एक मिडिल ऑफ पिच में क्वालिटी। हैंडरसन ठीक ठाक है, कंट्रीब्यूशन करता है, क्लॉप के सिस्टम में ग्रिल हुआ, प्रिपेयर हुआ प्लेयर है, बट ये गोल की कंट्रीब्यूशन मिडफील्ड से कैसे आएगी, कैसे आएगी? कैसे सलाह माने जोटा इन सबसे प्रेशर हटा के दूसरे प्लेयर भी कंट्रीब्यूट करेंगे गोल में? इस पे क्लॉप को काम करना है। आई स्टिल बैक लिवरपूल टू कम बैक स्ट्रॉन्गर।